12 वर्षीय लड़की बी मिशेल को न्यूयॉर्क में अपनी दादी मार्गरेट के साथ रहने के लिए भेजा जाता है, जबकि उसके पिता की हृदय शल्य चिकित्सा होती है। बी अपनी मां की मृत्यु और अपने पिता की चिकित्सा स्थिति से जूझ रही है। एक रात अपनी दिवंगत मां के कैमकॉर्डर के लिए चार्जर खरीदने के बाद वह देखती है कि एक अजीब कीट जैसा प्राणी उसका पीछा कर रहा है। अगले दिन बी फिर से उस प्राणी को देखती है, लेकिन इस बार यह कैल नामक एक रहस्यमय व्यक्ति के साथ है, जिसके साथ ब्लू नामक एक बड़ा रोएदार बैंगनी प्राणी है। उत्सुकतावश बी उनका पीछा करते हुए एक घर में पहुंचती है, जहां उसकी मुलाकात तितली जैसी दिखने वाली ब्लॉसम से होती है। अभिभूत बी बेहोश हो जाती है और कैल के अपार्टमेंट में जागती है। यहाँ उसे पता चलता है कि कैल काल्पनिक मित्रों आईएफएस के साथ काम करता है, ऐसे प्राणी जो कभी बच्चों की कल्पनाओं द्वारा बनाए गए थे, लेकिन बच्चों के बड़े होने के साथ ही भूल गए। शुरू में हिचकिचाहट के बाद बी कैल और आईएफएस की मदद करने का फैसला करती है। साथ में वे मेमोरी लेन रिटायरमेंट होम जाते हैं, जो कोनी द्वीप में एक भूमिगत स्थान है जहां भूले हुए आईएफ अपने दिन गुजारते हैं। बिया कई अनोखी आईएफ से मिलती है, लेकिन जब वह बेंजामिन नाम के एक लड़के से एक को मिलाने की कोशिश करती है तो वह असफल हो जाती है, जिससे उसे नए बच्चों के साथ आईएफ के पुनर्मिलन की संभावना पर सवाल उठने लगते हैं। अपनी दादी की यादों से प्रेरित होकर बिया को पता चलता है कि ब्लॉसम कभी मार्गरेट की आईएफ थी। अपनी दादी को ब्लॉसम को याद दिलाने में मदद करके बिया को उम्मीद है कि आईएफ नए बच्चों को खोजने के बजाय अपने मूल रचनाकारों से फिर से जुड़ सकते हैं। दृढ़ निश्चयी बिया, कैल और ब्लू के मूल रचनाकार जेरेमी को खोज निकालते हैं। अब एक बड़ा आदमी अपने व्यवसाय से जूझ रहा है। जेरेमी ब्लू को भूल चुका है। हालांकि बिया के प्रोत्साहन से जेरेमी अपने बचपन के दोस्त को याद करता है और ब्लू उसका आत्मविश्वास बहाल करने में मदद करता है। जब सब कुछ ठीक लग रहा था, तब बिया को बुरी खबर मिली। उसके पिता की सर्जरी गलत हो गई है। दिल टूट गया। वह कैल से बात करती है, जो उसे अलविदा कहने के बजाय अपने पिता को एक कहानी सुनाने का सुझाव देता है। अस्पताल में बिया अपने बेहोश पिता के साथ अपनी भावनाएं साझा करती है और स्वीकार करती है कि उसे अभी भी उसकी जरूरत है। चमत्कारिक रूप से वह जाग जाता है और वे एक हार्दिक पल साझा करते हैं। अस्पताल की यात्रा के बाद बिया कैल को धन्यवाद देने के लिए वापस आती है, लेकिन उसके अपार्टमेंट को खाली पाती है, जिसकी जगह पर केवल एक पुराना स्टोरेज रूम है। उसे एक पुरानी ड्राइंग से पता चलता है कि कैल वास्तव में उसका अपना भूला हुआ आईएफ था, जिसे उसने अपनी मां की मृत्यु के बाद खो दिया था। बिया वापस आती है और कल्पना की शक्ति का उपयोग करके कैल से फिर से मिलती है। अंतिम दृश्यों में कैल आईएफ को उनके मूल रचनाकारों से फिर से मिलाना जारी रखता है। बेंजामिन अपने आईएफ से मिलता है, जो डो फ्लैपजैक नामक एक विचित्र ड्रैगन है, और बिया के पिता भी अपने लंबे समय से भूले हुए अदृश्य आईएफ कीट को स्वीकार करते हैं। बिया और उसके पिता घर लौटते हैं। उनके दिल हल्के होते हैं। उन्होंने कल्पना और कनेक्शन के जादू को फिर से खोज लिया है।